जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट हमारी भारत सरकार के द्वारा इंडिया में जो 4 लेबर कोड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और जब पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जब वो इसकी तारीफ करने लग जाएं, इसका मतलब डेफिनेटली हम कुछ सही कर रहे हैं। आपके सामने दोस्तों खबर सामने आई है, आप देख सकते हैं दुनिया की 2 सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज़ जो कि लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी के साथ संबंध रखती हैं, दैट इज द ILO एंड द ISSA। इन दोनों ने ही इंडिया की लेबर कोड्स की जमकर तारीफ करी है। क्या क्या कमेंट्री करी गई है, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन ये क्लियर कट है कि पूरी दुनिया में इंडिया के नए लेबर कोड्स की बहुत ज़्यादा प्रेज हो रही है, बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंडियाज न्यू लेबर कोड्स गेट ग्लोबल अपलॉज एज वर्ल्ड बॉडीज हेल रिफॉर्म्स, कि ये जो रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए हैं ये सोशल प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है जो कि भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है। वैसे तो मैं डिस्कस करूंगा कई सारी चीजें, लेकिन कुछ 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं प्रॉपरली इस वीडियो में फोकस करना चाहता हूं। सबसे पहले जो नए लेबर लॉज दोस्तों यहाँ पे लाए गए हैं उसमें स्पेशल फोकस रखा गया है महिलाओं के ऊपर। महिलाओं के ऊपर जो फोकस रखा गया है उनके लिए जो मैटरनिटी लीव की ऑप्शंस थी और जो मैटरनिटी लीव के बेनिफिट्स थे उनको इंक्रीज कर दिया गया है। इवन सरोगेट मदर्स के लिए भी इन चीज़ों को अब लाया गया है। इसके अलावा इक्वल पे का जो यहाँ पे लड़ाई चल रही थी उसको भी वंस एंड फॉर ऑल सॉर्ट आउट कर दिया गया है, जो कि अब नए लेबर कोड में इंट्रोड्यूस करी गई है। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल वर्क वीक की बातें जो पिछले मेरा ख्याल है 5 सालों से चल रही थी वो दोस्तों कंप्लीट कर दी गई हैं, बिकॉज अब जो 4 डे वर्क वीक का जो ऑप्शन है वो भी ओपन कर दिया गया है। यानी कि अगर आप चाहें तो 4 दिन काम करें और 3 दिन छुट्टी भी आप ले सकते हैं। संडे की छुट्टी तो पहले ही होती थी अब, लेकिन अगर आप चाहें तो फ्राइडे और सैटरडे की भी छुट्टी यहाँ पर ले सकते हैं और उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। एंड फाइनली एक और नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि मैं समझता हूं शायद पूरी दुनिया में पहली बार किसी देश ने ये किया है। फैमिली की डेफिनेशन को भी दोस्तों एक्सपैंड कर दिया गया है, जिसमें कि जो अब लोग हैं, जो अब भले वो कोई जेंडर बेस नहीं है, भले वो कोई मेल हो भले वो कोई फीमेल हो, उन दोनों के लिए ही जो डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, सो दैट अगर आपके घर में अकेला कोई इंसान है काम करने वाला, उसके बेसिस पर बाकी लोगों को भी आपके वहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जानेंगे क्या इंटरनेशनल बॉडीज़ ने कहा है और क्या क्या नए ऐसे प्रावधान हैं जो कि वाकई में किसी क्रांति से कम नहीं है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप पर हैं तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप लोग सक्षम हैं, हमारी वीडियोस को, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। हमारे जो लेबर कोड्स हैं 21 नवंबर से लागू कर दिए गए थे, लेकिन दोस्तों उसके इमीडिएटली आने के बाद कुछ ही दिनों में जो ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे पहले UN के तहत आने वाली ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एक और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया की सोशल सिक्योरिटी के ट्रेंड्स को फॉलो करती है, के चैलेंजेस को स्टडी करती है, जो कि अगेन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, इन्होंने भी भारत के लेबर कोड्स को वेलकम किया है। ILO ने क्या कमेंट्री करी है आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो यहाँ पे किया है, ये ILO के DG का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि इंडिया ने जो सोशल प्रोटेक्शन और मिनिमम वेजेस को लेके किया है ये विद इंटरेस्ट किया है और इस हिसाब से किया है कि सोशल डायलॉग को कंटिन्यू रखा है अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड दी वर्कर्स। मतलब कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स को लिया गया, तब जाकर के ये वाले लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट किया गया। तो ये ऑब्वियसली उनकी तरफ से थम्स अप दिया गया है। उधर से जो ISSA सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने कहा कि इंडिया के जो कोड्स हैं दे आर एडिंग मोमेंटम, कि पूरी दुनिया में जो इंक्लूसिव और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, इंडिया एक तरीके से उसमें पायनियर की तरह काम करेगा और इस तरीके से इंडिया से बहुत सारे और देश इंस्पिरेशन लेंगे एंड इंस्पायर होते हुए अपनी कंट्री में भी वैसे वैसे सोशल और लेबर कोड्स को वो भी अपनी कंट्रीज में इंप्लीमेंट
करेंगे। और ये दोस्तों अगेन इंडिया के लिए एक बहुत ही गर्व की बात बन जाती है, विच क्लियरली मीन्स कि इंडिया विच इज ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन दी वर्ल्ड, लार्जेस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट लार्जेस्ट है, ये बहुत बड़ी बात बन जाती है बिकॉज हम लोग दोस्तों इतने बड़े पैमाने पे लेबर, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे लेवल्स पे हम लोग रिफॉर्म्स ला रहे हैं एंड द वर्ल्ड इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग देम। कमिंग टू द डिटेल्स जो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स लगी, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए 4 जो नए लेबर कोड्स आए हैं वो आपको बता दूं। एक तो कोड ऑन वेजेस, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके साथ में डेट्स भी मेंशन्ड हैं। इनके ऊपर काम पिछले 5-6 सालों से चल रहा है, लेकिन फाइनली इनको जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आज देखने को मिली है। और ये 4 कोड्स पुराने 29 ओल्डर सेंट्रल लेबर लॉज को डायरेक्टली रिप्लेस करने वाले हैं। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले ये वाला जो पूरा का पूरा चेंज है, महिलाओं के लिए क्या क्या चेंजेस को लाया गया है। नंबर 1 दोस्तों, जो ये पूरे के पूरे नए लेबर कोड्स हैं, इससे हमारी जो वर्क फोर्स है ये और ज़्यादा इंक्लूसिव होने वाली है, यानी कि फीमेल पार्टिसिपेशन का जो अब कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ने वाला है। इसमें क्या क्या सबसे बड़ी चीज़ें हैं। नाइट शिफ्ट की रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि लगाई जाती थी महिलाओं के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुराने वाला जो फैक्ट्रीज एक्ट था, सेक्शन 66 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत महिलाओं के ऊपर पाबंदी थी कि वो रात में किसी भी इंडस्ट्री में जाकर के काम नहीं कर सकती, लेकिन अब वो वाली पाबंदी को हटा दिया गया है नए लेबर कोड के तहत। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको बताता हूं, इंडिया की अपैरल इंडस्ट्री जिसमें कि मेनली महिलाएं काम करती हैं, अब वहां पर जाकर के महिलाएं रात को भी काम कर पाएंगी, यानी कि डबल शिफ्ट्स को रन कर पाएंगी। यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए हम कितनी बड़ी टक्कर बांग्लादेश और वियतनाम को देने वाले हैं, जो कि इन सेक्टर्स में वर्ल्ड लीडर्स के आसपास बने हुए हैं, और अब हम भी वहीं पर वर्ल्ड लीडर वाली कैटेगरी में पहुंच जाएंगे बिकॉज अब हमारी भी महिलाएं जो हैं वो रात को जाकर के इन क्षेत्रों में काम कर पाएंगी। इसके अलावा जो हैवी इंडस्ट्रीज थी जहां से उनको एक्सक्लूड किया हुआ था, अब उनको वहां पर भी इंक्लूड कर लिया गया है। जो सबसे बड़ा चेंज मैं समझता हूं मैटरनिटी लीव को लेकर लिया गया है, वो ऐसा नहीं कि एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटरनिटी लीव का ऑप्शन दिया गया है, जी नहीं, अब उसमें मैटरनिटी लीव के ऑप्शन को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब कि पिछले 12 महीने में ड्यू डेट से पहले अगर महिला ने आपकी कंपनी में केवल 80 दिन भी काम किया है तो 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव महिला को मिलेगी ही मिलेगी। मतलब कि ऑलमोस्ट 6 महीने की मैटरनिटी लीव महिला को मिलेगी ही मिलेगी। और उसके अलावा ऑप्शंस ऐड कर दी गई हैं, यानी कि अगर उसने अडॉप्शन करी है, अगर उसने यहाँ पे सरोगेट मदर भी वो रह चुकी है, तो उस केस में भी ये थोड़ा सा प्रोविजन चेंज है कि पिछले 12 महीने में कुछ पर्टिकुलर दिनों के लिए अगर काम किया है तो उस केस में 26 की जगह 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव, पेड मैटरनिटी लीव उस महिला को मिलने ही वाली है। यानी कि अब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैट लीव नहीं, बल्कि उसमें कई सारे जो और पहलू हैं, कई सारे जो और एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी कवर कर लिया गया है। फर्दर दोस्तों, जो ऐसी महिलाएं हैं यानी कि मैट लीव लेती हैं या अडॉप्शन करती हैं या कुछ भी करती हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, उनके लिए नर्सिंग ब्रेक्स, अगर आपको ब्रेस्ट फीड करना है तो वो वाली ब्रेक्स इंक्लूड करी गई हैं। क्रेच फैसिलिटीज का भी प्रावधान यहां पर लाया गया है। ये सारे के सारे चेंजेस दे आर लिटरली रेवोल्यूशनरी चेंजेस, बिकॉज इवन दो मैट लीव की जो चीजें थी ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हमें देखने को मिलती ही थी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2016, लेकिन अब जो चेंजेस यहां पे लाए गए हैं ये दोस्तों उन सभी महिलाओं के लिए कवर करे जाएंगे जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अभी तक काम कर रही थी। फाइनली महिलाओं के लिए इक्वल पे अब एक रियलिटी बन चुकी है। ये जंग बहुत टाइम से चल रही थी, बहुत सारी महिला ग्रुप्स थे जो कि इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब इस चीज को भी बेसिकली खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट जो अगेन बहुत बड़ा चेंज है, फ्लेक्सिबल वर्क वीक का ऑप्शन लाया गया है। इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं। मतलब अगर आप चाहें तो एक दिन में 12 घंटे का काम करके पूरे हफ्ते का जो काम है वो 4 दिन में निपटा सकते हैं। मैक्सिमम कैपिंग आपको पर वीक की 48 आवर्स की है। मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपने 4 दिन 12-12 घंटे काम किया, 48 घंटे काम किया, उसके बाद आप बाकी के हफ्ते के लिए फ्री हैं। ये बहुत ही आइडियल आपको केस बता रहा हूं, इन रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन बेसिकली 48 आवर्स तक की कैपिंग के हिसाब से आप यहां पे काम कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ ऑब्वियसली कंडीशंस हैं कि आपको अगर शिफ्ट है तो बीच में 12 घंटे की ब्रेक होनी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें यहां पर मेंशन करी गई हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज
फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि जिस भी इंसान का जैसे भी काम है वो उसके अकॉर्डिंग अपने काम को निपटा करके अपने पर्सनल काम के ऊपर भी ध्यान रख सकता है। इसमें दोस्तों और भी चीज ऐड ऑन कर दी गई है, ओवर टाइम पे। और ओवर टाइम का जो पे है वो बेसिक पे से आपको डबल वेज रेट के हिसाब से पेमेंट मिलने वाली है, ये भी अब चीज को ऐड ऑन कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी की सारी चीजें ऐसा नहीं कि केवल ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, बल्कि भले आप परमानेंट हो, भले आप फिक्स्ड वर्कर, फिक्स टर्म वर्कर हो, मतलब कि कुछ सालों के लिए आपको लिया गया है, भले आप गिग वर्कर हो जैसे स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज हैं, उबर ओला में काम करने वाले ड्राइवर्स हैं, भले आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले वर्कर हो, तब भी आपके लिए ये चीजें यहां पे वैलिड होंगी। मतलब कि यूनिफाइड कोड्स के अंडर आपको अब लाया गया है। सो वर्किंग आवर्स की जो नॉर्म्स हैं वो आपके ऊपर ब्रॉडली अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि अब भेदभाव नहीं, डिस्टिंक्शन नहीं, इन सभी लोगों को एक ही अम्ब्रेला स्कीम के अंडर लाया गया है। फाइनली फैमिली डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है, विच आई बिलीव कि शायद दुनिया में ये चीज केवल और केवल भारत के द्वारा करी गई है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक महिला है जो कि एक लौती होल एंड सोल अर्नर है अपने घर की। उस केस में जो महिला के लिए अभी तक क्या था कि केवल न्यूक्लियर फैमिली को ही फैमिली माना जाता था, मतलब महिला के हस्बैंड, महिला के बच्चे, दैट्स इट। लेकिन अब उस चीज को बदल दिया गया है, महिला के लिए उसके भले इन लॉज हों और भी कई सारे एक्सटेंडेड फैमिली कजन्स हों, उनके लिए भी ये अकॉर्डिंगली चीजों को इंक्लूड कर लिया गया है। ऑब्वियसली इट विल बी देखा जाएगा केस बाय केस बेसिस पर, लेकिन स्पेसिफिकली फीमेल एम्प्लॉयज के लिए जो एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट्स हैं उनको अब इंक्लूड करने की ऑप्शन दे दी गई है, बिकॉज अब ये वाला जो लेबर कोड है ये और ज्यादा इंक्लूसिव हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी छलांग है जो कि हमारे लेबर कोड ने दोस्तों यहां पे ली है। अगेन आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, बट कुल मिला के सिंस मेनी वर्कर्स नाउ गेट सोशल सिक्योरिटी अंडर द न्यू कोड्स, देयर डिपेंडेंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दी एक्सपैंडेड डेफिनेशन। ये इस अगेन लेबर कोड का बहुत बड़ा हाईलाइट, बहुत बड़ा फीचर है जो अब हमें फाइनली देखने को मिला है। दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़े हाइलाइट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ऑब्वियसली पूरा लेबर कोड डिस्कस करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँ अगर मैं कि ये वाले जो लेबर कोड्स हैं ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इट इज़ अ बिग बिग रिफॉर्म, बिग बिग चेंज जो कि फाइनली अब इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया है। कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जस्ट टू शो यू कि कितनी बड़ी चीज़ है। पहले देखिए ओल्ड लेबर लॉज स्कैटर्ड होते थे, कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे, आउटडेटेड होते थे, क्लटर्ड होते थे, ओवरलैपिंग होते थे, लेकिन अब जो 4 नए लेबर कोड्स हैं वो क्लीनड अप हैं, उसमें रेड टेपिज्म नहीं है, उसमें एम्प्लॉयज एम्पावर्ड होते हैं। यहां पर देखिए पुरानी जर्नी क्या होती थी ओल्ड लॉस के केस में, सैलरी समय से नहीं आती थी, बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, वर्क प्लेस अनसेफ थी। लेकिन नए चीजें क्या हैं, टाइमली सैलरी, 7 तारीख के पहले सैलरी आएगी ही आएगी। ग्रेच्युटी को लेकर भी दोस्तों क्लियर कट नॉर्म्स दे दिए गए हैं, बहुत ही शानदार चीज है। 1 साल भी काम किया है तो ग्रेच्युटी के लिए आप एलिजिबल हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉय को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगी। वर्क प्लेस सेफ्टी महिलाओं के लिए इंक्रीज कर दी गई है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अब नए लेबर कोड्स में लाई गई हैं। ओवरऑल अगेन आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी बिग लीप ऑफ फेथ जो कि गवर्नमेंट ने ली है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैंने मिस कर दिया हो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल मेरी तरफ से वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।